जीवन में हर व्यक्ति सफलता, शांति और संतोष की तलाश में रहता है, लेकिन अक्सर लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, खुद को नहीं। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने आप में सुधार करते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। यह कहानी बुद्ध के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित है जो आत्मा परिवर्तन की शक्ति को समझाती है। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो आइए चलते हैं हमारी कहानी पे। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव भ्रमण कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उनका आदर करते थे। गांव के कुछ युवक जो बुद्ध के उपदेशों को सुनते थे लेकिन उनका पालन नहीं करते थे, हमेशा बुद्ध से सवाल करते रहते थे। उसमें से एक युवक रोहित बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आप हमें कहते हैं कि दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारो, लेकिन दुनिया इतनी अन्यायपूर्ण है, अगर हम गलतियों को न सुधारें तो समाज कैसे बदलेगा। बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और बोले, रोहित, मैं तुम्हें उसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। रोहित ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम भगवान? बुद्ध ने कहा, तुम इस गांव के हर घर में जाओ और हर व्यक्ति को यह बताओ कि वे अपना स्वभाव बदले और दूसरों के प्रति दयालु बने। रोहित को यह काम बहुत आसान लगा। वह पूरे जोश के साथ गांव के घर घर गया और लोगों से कहा, तुम्हें अपना स्वभाव बदलना चाहिए। झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो और एक दूसरे की मदद करो। लेकिन हर जगह से उसे यही उत्तर मिलता कि पहले तुम खुद को बदलो, फिर हमें उपदेश देना। थक हार कर रोहित वापस बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। वे मुझसे कहते हैं कि पहले खुद को बदलो, लेकिन अगर मैं सही बात कह रहा हूं तो वे क्यों नहीं समझते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही इस संसार का नियम है। लोग उपदेश सुनना नहीं चाहते, वे उदाहरण देखना चाहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग बदले तो पहले तुम अपना स्वभाव बदलो। दूसरों को बदलने की कोशिश करना आसान है, लेकिन खुद को बदलना सबसे कठिन है। बुद्ध ने रोहित को एक और सीख देने के लिए एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, रोहित, मान लो एक घड़ा पानी से भरा हुआ है, लेकिन वह पानी गंदा है। अगर तुम उस गंदे पानी को बाहर निकालने की बजाय उसमें साफ पानी डालते रहोगे तो क्या घड़ा कभी साफ होगा? रोहित ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान, गंदा पानी पहले बाहर निकालना पड़ेगा। बुद्ध ने समझाया, इसी तरह जब तक तुम अपने भीतर की बुरी आदतों को बाहर नहीं निकालोगे, तुम दूसरों को सिखाने का अधिकार नहीं रखते। पहले अपने विचार और अपने कर्म, अपने स्वभाव को शुद्ध करो, तभी लोग तुम्हारे उदाहरण से प्रेरित होंगे और खुद को बदलेंगे। रोहित ने बुद्ध की बात को दिल से स्वीकार किया। उसने यह तय किया कि वह पहले खुद को बदलेगा और फिर दूसरों को बदलने की कोशिश करेगा। उसने झूठ बोलना, दूसरों की आलोचना करना और क्रोध करना बंद कर दिया। कुछ ही महीनों में गांव के लोग उसके स्वभाव में आए बदलाव को देखने लगे। अब लोग उसकी बातें सुनने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि रोहित जो कहता है वह खुद उसका पालन करता है। धीरे धीरे रोहित का जीवन बदल गया। वह एक शांत और समझदार व्यक्ति बन गया। उसके जीवन का यह परिवर्तन पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। अब लोग उसके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम दुनिया में बदलाव चाहते हैं
तो सबसे पहले हमें खुद में बदलाव लाना होगा। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले हमें अपने विचारों, आदतों और कर्मों को सुधारना चाहिए। बुद्ध की यह शिक्षा आज के समय में भी प्रासंगिक है। जब हम खुद में सुधार लाते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनता है। यही आत्म परिवर्तन की एक सच्ची शक्ति है। दोस्तों, इस कहानी में दी गई शिक्षाओं को आप अपने जीवन में भी ग्रहण कर सकते हैं। यह कहानी आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताएं और ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हम कोई जब भी नया वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।